अब बातचीत कर लेते हैं बड़ी खबर की। जी हाँ, अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर के पाकिस्तान में हुई वार्ता असफल रही। अमेरिका ने कहा कि ईरान उसकी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस शांति वार्ता पर ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया और ये कहा गया कि जब दोनों पक्षों के बीच जब डील फाइनल होने के करीब थी तब अमेरिका ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया। सर, ये मतलब बात बिगड़ी कहाँ से, या शुरू से ही बिगड़ी हुई थी, उसको बस सही करने की कोशिश हो रही थी? शांति वार्ता में हुआ क्या कुछ और ये आखिरकार असफल हुई क्यों? ये बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। और हालांकि इस बात को जो लोग पहले से देख रहे हैं, बोनस पॉइंट हम आपको बताते आ रहे थे कि बातचीत बड़ी फ्रेजाइल है और एक ही बैठक में इतने बड़े युद्ध पर कोई शांति और सहमति बन जाए इसकी संभावना बिल्कुल नहीं थी। लेकिन दोनों पक्षों ने गंभीरता के साथ मेज पर बैठने के संकेत जरूर दिए। बातचीत नहीं बननी थी, ये बात सही थी, और लंबी भी नहीं चलनी थी। हुआ क्या, पाकिस्तान की इस वार्ता में ये अमेरिका और ईरान का 1979 के बाद सबसे बड़ा एंगेजमेंट था जो 2 हफ्ते के सीज फायर के साथ है। 21 घंटे बातचीत चली 11 और 12 अप्रैल को, और उसके बाद जेडी वेंस ये कहकर निकल गए कि उन्होंने सबसे अच्छा ऑफर अब मेज पर रख दिया है, ईरान को इस पर फैसला करना। ईरान ने कहा कि जेडी वेंस जो युद्ध के जरिए हासिल नहीं कर पाए, अमेरिका युद्ध के जरिए ईरान के साथ जो हासिल नहीं करना चाह पाया, वो वार्ता की मेज पर हासिल करना चाहता था। महत्वपूर्ण 2 बातें हुई जहां ये बातचीत टूटी और जो टूटनी भी थी। अगर आप लगातार बोनस पॉइंट के नियमित दर्शक हैं तो आपको पता होगा टूटनी थी। पहली चीज तो ये कि वाशिंगटन ये चाहता था कि न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर ईरान एक लॉन्ग टर्म प्लेज दे, एक शपथ दे और अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करने की सहमति जताए। जेडी वेंस का कहना था कि ईरान इस पर पूरी तरह कैटेगरिकली तैयार नहीं हुआ। दूसरी चीज है कि तेहरान इसके बदले क्या चाहता था, उसका कहना था कि पहले जेडी वेंस एक दस्तावेज लेकर आए कि सैंक्शंस हटा दिए गए हैं, जो एसेट्स फ्रीज की गई हैं ईरान की पूरी दुनिया में उनको रिलीज किया जाए है, अगले हमलों की गारंटी हो कि आगे कोई हमले नहीं किए जाएंगे, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जहां अपनी संप्रभु ताकत स्थापित करना चाहता है ईरान, उस पर ईरान का नियंत्रण माना जाए। तो दोनों पक्षों के रुख ये पहले से ही थे, वार्ता में जाने से पहले थे, तो वहीं कायम रहे। तो यूएस ने ये माना कि होर्मुज को लेकर ईरान की जो आग्रह है या जो ईरान की जिद है वो उस पर आगे सहमति नहीं बनाई जा सकती, और ईरान ने कहा कि डिमांड्स अनरीजनेबल थी। जी, अब सर सवाल ये उठता है कि क्या दोनों पक्षों के बीच अभी भी बैक चैनल में बातचीत हो रही है, या ये बातचीत जो है अब थोड़ा लंबा समय लगेगा दोबारा बातचीत शुरू करने में? स्टेटमेंट तो आ रहे हैं, अभी की स्थिति क्या है सर? देखिए, ऑफिशियल तो बातचीत नहीं हो रही, लेकिन हाँ, जो बात वहां से भी निकल कर हुई, बाद में भी कही गई, डोनाल्ड ट्रंप के अलग अलग तरीके के बयान भी अगर आप देखिए, तो जो परोक्ष बातचीत है, क्योंकि अब तो दस्तावेजों का ऑफर का आदान प्रदान हो गया है सामने मेज पर बैठकर ईरान के पक्ष और अमेरिका के पक्ष के बीच में, तो अब जो बीच के जो मध्यस्थ हैं, जिसमें टर्की भी है, पाकिस्तान खासतौर पर है, वो दोनों पक्षों के बीच में लेन देन की बातचीत कर रहा है कि कहां किस पर सहमत हुआ जा सके। रशिया भी रीजनल मीडिएटर के तौर पर आया है, जो आज का घटनाक्रम में माना जा रहा है। कतर भी अब शामिल हो गया है इस बातचीत में, दोनों के बीच मध्यस्थता कराने में। पाकिस्तान फ्रंट पर लीड कर रहा था, इजिप्ट भी इसमें शामिल हुआ है। तो पहले केवल पाकिस्तान था, 2-3 देश और भी इस पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे के बीच संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, बिहाइंड द सीन गतिविधियां चल रही हैं। लेबनान को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है, हालांकि इजराइल ने लेबनान पर अपने हमले जारी रखे हैं, लेकिन ईरान ने पिछले 24 घंटों में लेबनान को लेकर कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे लगे कि चीजें कि लेबनान भी अब एक बड़ी बाधा दिखाई दे रहा है। तो अभी तो परिस्थिति यथास्थिति की है। डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज को घेरने की और होर्मुज के ब्लॉकेट करने की चेतावनी दी, क्या उस पर अमल शुरू कर दिया, जिस पर हम आगे बात करेंगे। संभावना यह है कि मीडियम टर्म में सीज फायर टूटने की भी संभावना है। अगर कोई बड़ा टकराव किसी भी स्तर पर होता है तो ये युद्ध विराम तो बहुत ही छोटा है, 2 हफ्ते का खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये युद्ध विराम एक और लेवल तक एक्सटेंड हो गया, विपुल जी, मान लीजिए 15 दिन या 1 महीने के लिए एक्सटेंड हो गया, तो आप ये मान सकते हैं, तो ये इसको संकेत के तौर पर ले सकते हैं कि बातचीत कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पर जाकर बन जाएगी। कुछ ले देकर, कुछ तुम्हारी कुछ हमारी मानकर
उसको ये युद्ध विराम को लंबे समय तक बनाने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए हमने आज देखा कि बाजारों ने होर्मुज के बंद होने पर डर भरी प्रतिक्रिया जाहिर की और परोक्ष रूप से जो खबरें आ रही थी कि बातचीत किसी मुकाम पर पहुंचेगी, उस पे बाजार में को थोड़ा संतोष भी दिखाई दिया। जी अब सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भविष्य को लेकर के क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। एक तो ये कि क्या आगे कोई बातचीत होगी तो क्या जो मीडिएटर्स हैं उन्हीं की भूमिका रहेगी या दोनों देशों की तरफ से भी कोशिश होगी। यहाँ से इस युद्ध का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, युद्ध तो अभी तो सबसे महत्वपूर्ण है युद्ध विराम की समय सीमा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में, वेरी नियर टर्म में देखें, बिल्कुल हाल फिलहाल के दिनों में देखें, दोनों देशों के बीच पॉस्चरिंग चलेगी, दोनों देशों के बीच ब्लेम गेम चलेगा, जो साइऑप्स होते हैं एक दूसरे को धमकाने के, वो लगातार चलेंगी। अमेरिका कहेगा हमने बेस्ट ऑफर दिया, मानो नहीं तो होर्मुज बंद। ईरान कहेगा कि होर्मुज बंद करना आसान नहीं है। ये व्यवस्था चलेगी। तो अब जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उम्मीद, जिसको आप कहें उम्मीद की किरणें, जो ग्रीन शूट देखें इस पूरे में, वो ये है कि क्या 2 हफ्ते से आगे युद्ध विराम बढ़ाने की घोषणा की जाती है और ये लास्ट मोमेंट पर की जाएगी। अगर ये युद्ध विराम 2 हफ्ते से ज्यादा बढ़ जाता है तो आप मानिए कि बातचीत की जमीन थोड़ी थोड़ी तैयार हो रही, थोड़ी थोड़ी सहमतियां बनना शुरू हुई हैं और ये बात आगे सहमति पे आ जाएगी। लेकिन हाँ, अगर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज के ब्लॉकेट को शुरू कर दिया है और अगर अमेरिका के जहाज ईरान की जल सीमा के आसपास हैं और ईरान ने कहीं उस पर हमले किए, तो फिर स्थितियां काफी विकट हो सकती हैं और बिगड़ सकती हैं। मीडियम टर्म में ये एक कोल्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरह काम करेगा ईरान और अमेरिका के बीच में। देखना होगा कि जब ये युद्ध विराम थोड़ा स्थायी हो तो जो बाकी पक्ष हैं, खाड़ी के देश हैं, सऊदी, अमीरात, कतर, कुवैत और बहरीन, ये इस युद्ध विराम के बाद क्या रुख लेते हैं, इसको हमें इसके अलग अलग पक्ष देखने होंगे। 2 और पक्ष महत्वपूर्ण है। रूस ने कहा है कि मध्यस्थता कर रहा है। रूस किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया में आगे आता है, अमेरिका उसको कितना स्वीकार करेगा, और चीन, जिसे अब डोनाल्ड ट्रंप निशाना बना रहे हैं और उन्होंने कहा है कि चीन ने अगर ईरान को हथियार दिए तो टैरिफ लगाए जाएंगे, वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि चीन इस पूरी जंग में ट्रेड वार के जरिए खींच रहा है। ये ट्रेड वार ये जंग ट्रेड वार के अंदर पहुंच रही है। उस स्थिति में चीन की प्रतिक्रिया क्या होगी देखना होगा। तो अभी स्थितियां बहुत फ्रेजाइल भी हैं और बहुत अनिश्चित भी हैं।